Hello everyone, welcome to Radhika's Startup channel. Today we will discuss about Python pandas. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पांडा क्या होते हैं राइट पाइथन में. ठीक है, तो पांडा है एक वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स पाइथन की लाइब्रेरी है. ठीक है, जिसका डिजाइन किसके लिए है, डेटा को मैनिपुलेट कैसे करें, डेटा को हम कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं. ठीक है, इसमें पांडास का यूज करते हैं. अगर मैं बात करूं, पांडा प्रोवाइड ए फास्ट फ्लेक्सिबल एंड एक्सप्रेसिव डेटा स्ट्रक्चर फॉर वर्किंग विद स्ट्रक्चर डेटा फॉर्मेट के अंदर. ठीक है, लेबलिंग कह सकते हैं, इसमें हमारी सीएसवी फाइल्स होती हैं. ठीक है, एसक्यूएल का डेटा कर सकते हैं हम उसमें, जैसे कि हमें फेच करना इजीली हो जाता है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये भी कोड रिप्रेजेंट हुआ है. ठीक है, सिंपल सा है. इंपोर्ट किया हमने सबसे पहले पांडास एज पीडी. ठीक है, उसके बाद हम डेफ को एनालाइज करें डेटा फ्रेम को, क्योंकि पाइथन पांडास में क्या होते हैं, डेटा फ्रेम्स होते हैं, पैनल होता है और सीरीज होती है. ठीक है, उसकी में है कि हमने पहले उसको एनालाइज किया. ठीक है, ये सभी क्या है, इसमें मैंने कमेंट डाला हुआ है. शो हेड और टेल, हेड के बारे में इंफॉर्मेशन करेगा, टेल के बारे में डिस्क्राइब करेगा, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना है, न्यू कॉलम ऐड करना है, फिल्टर आउट करना है रो को, तो हम इसलिए हम कर पाते हैं. ठीक है, तो ये कोड यहाँ से स्टार्ट हुआ है. प्रिंट फर्स्ट 5 रोज, हमें क्या प्रिंट करवाना है, 5 रोज को प्रिंट करवाना है. प्रिंट df डॉट हेड. उसके बाद मैंने ये किया प्रिंट एंड लास्ट 5 रोज. ठीक है, स्टार्टिंग की 5 रोज फिर लास्ट की 5 रोज को प्रिंट करवाना है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा वो हेड और ये टेल. अब प्रिंट किया हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक के बारे में डिस्क्राइब करेगा. ठीक है, प्रिंट df डॉट डिस्क्राइब. फिर प्रिंट किया हमने मिसिंग वैल्यू पर कॉलम, मिसिंग वैल्यू है तो बताएगा. ठीक है, प्रिंट df डॉट इज नल डॉट सम, इस अकॉर्डिंग हमारा रहेगा. ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया कि ऐड ए न्यू कॉलम, अगर मैं ऐड करना है तो हमें ये लिखना होगा न्यूमेरिक कॉलम्स के लिए कॉल्स. ठीक है, df डॉट सीरीज एंड डेटा टाइप के लिए इंक्लूड नंबर डॉट कॉलम्स. इफ लेंथ न्यूमेरिक कॉलम्स ग्रेटर देन 1, df टोटल, df उसकी न्यूमेरिक कॉलम्स के डॉट सम एक्सेस 1, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, प्रिंट फिर टोटल जो नंबर होंगे वो एज कॉलम एज सम ऑफ न्यूमेरिक कॉलम्स. ये तो तुम्हारा ऐड करने के लिए. ठीक है, उसके बाद फिल्टर आउट करना है तो हम ये लिखेंगे इफ लेंथ न्यूमेरिक कॉलम्स ग्रेटर देन 0, कॉलम्स के लिए न्यूमेरिक कॉल्स. ठीक है, फिर यहाँ पर ये मीन वैल्यू df कॉलम्स डॉट मीन. फिर फिल्टर करना है हमें df के अंदर df डेटा फ्रेम कॉलम्स ग्रेटर देन मीन वैल्यू. प्रिंट करेंगे रो वाइज चाहिए तो रो वेयर कॉलम्स. ठीक है, फिर ग्रेटर देन मीन और मीन की वैल्यू लिखेंगे. प्रिंट फिल्टर्ड. ठीक है, जो हमारा फिल्टर होगा वो, और रिटर्न क्या करेगा हमारा df है डेटा फ्रेम को. ठीक है, ये हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया. इफ नेम इक्वल होगा उसके मेन की. ठीक है, ये हमारा कोड है. एक डेटा फ्रेम बनाया, डेटा ये देखे हम ए बी सी 3 डेटा हमें दिए हुए हैं. अब यहाँ पर हमें नन वैल्यू भी ली है समझने के लिए. ठीक है, तो लिखा डेटा फ्रेम इक्वल पेडी डॉट डेटा फ्रेम डेटा, एनालाइज करेगा डेटा फ्रेम को. ठीक है, डीएफ के अंदर. फिर यहाँ पे मैंने सर नाम से बनाया और ये पेडी डॉट सीरीज 1 2 3 4, एक सीरीज बनाई प्रिंट सर. और उसके बाद डीएफ पेडी डॉट डेटा फ्रेम, ए की वैल्यू 1 2, बी की वैल्यू 3 4, प्रिंट डीएफ. ठीक है, ये 2 टाइप की ली. ये देखो पीडी डॉट सीरीज, सीरीज क्या होती है 1 डायमेंशनल. डेटा फ्रेम लिया हमने यहाँ पे 2 डायमेंशनल. ऐसे यहाँ पे पैनल लिखा होगा वो होगा हमारा 3 डायमेंशनल डेटा उसमें एक्सेस होता है. ठीक है, तो कंप्लीट यहाँ पर हमारा जो पांडास के अंदर यही सब कुछ होता है. ठीक है, अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी. ठीक है, ये हमारा आउटपुट है. फर्स्ट 5 रोज हमने सबसे पहले कमांड दी थी ना, फर्स्ट 5 रोज. यहाँ पे देखिए फर्स्ट 5 रोज आ गई. फर्स्ट 5 रोज 1 2 3 4 5, उसमें ये था स्टार्ट. लास्ट 5 रोज 1 2 3 4 5. ठीक है, ये 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग की और ये वाली लास्ट की. अब उसमें सी में क्या था, जो उसकी वैल्यूज थी जो मैंने यहाँ पर दी थी राइट. ये देखिए फर्स्ट 5 रोज, सेकेंड 5 रोज, और यहाँ पे 10 20 9 40 और 50. ठीक है, ये हमने वैल्यूज दी. उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक के बारे में बताया, काउंट कैसे करा है एबीसी को, मेन वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मेन है 25%, 50%, 75% और मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स में बता रहा है. उसके बाद मिसिंग वैल्यू पर कॉलम, पर कॉलम की आपसे मिसिंग वैल्यू बताएगा. ठीक है, तो मेरा ए बी और सी 0 0 1 यहाँ पर. ठीक है, मिसिंग वैल्यू पर कॉलम. उसके बाद डेटा टाइप था इन टाइप इन 64. फिर हमने ऐड किया टोटल को कि टोटल भी हमें पता चल जाए. तो कॉलम एज सम ऑफ न्यूमेरिक कॉलम्स, तो मैं कंडीशन डाली कि न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग. तो रो वेयर ए ग्रेटर देन मीन 3.0, तो ये ए और बी को एक्सेस करता है 3 और 4.
जो कॉलम बनेगी 3 और 4, एक में 4 है एक में 5 है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 2 और 1, सी 40 और 50, टोटल इतना आया हमारा 46 और 56। ठीक है, ये हमारी वैल्यू 0 1 2 3, फिर 1 2 3 4, और लास्ट में आएगा हमारा डेटा टाइप इंट 64, फिर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 0 1 और 1 2 3 4। ठीक है, अभी तो छोटा सा डेटा था, ठीक है, तो उसको कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं, ऐसे हम बड़ा बड़ा डेटा जो होता है वो हम इजिली एक्सेस कर पाते हैं पांडास में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पाइथन पांडास। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो क्लियर लगी होगी कि पाइथन पांडास का यूज कैसे होता है। ठीक है, ओपन सोर्स है लाइब्रेरी, ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, टेबुलर फॉर्मेट में हमें चाहिए डेटा को कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं, डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, इसके लिए हम पाइथन पांडास का यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।